कई बार अगर हम अपने परिवार के साथ सही संवाद नहीं करते हैं या समस्याओं को समय पर हल नहीं करते हैं या फिर अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से खुलकर नहीं बोलते, तो छोटी छोटी गलतफहमियां घर में कलह का कारण बन जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हर महीने की तरह इस महीने भी रवि ने ऑफिस से आकर अपनी सैलरी अपनी माँ कौशल्या जी को पकड़ाते हुए कहा, ये लो मम्मी जी। ये देखकर पास में खड़ी रवि की पत्नी सपना क्रोधित हो गई। वो एकदम से गुस्साते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई। वैसे तो कौशल्या जी के हाथों में बेटे का सैलरी का पैसा पड़ते ही वो घर खर्चा और दूसरी ज़रूरत भर का पैसा निकालकर खुद अपनी बहू सपना को ही सारा पैसा तुरंत पकड़ा देती थी। इसलिए कौशल्या जी बहू को रुपया पकड़ाने के लिए आवाज़ देती ही रह गई। लेकिन बहू सपना ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वो एकदम से अपने पैरों को जोर से पटकते हुए तेजी से अंदर चली गई। बहू सपना का यह रूप देखकर कौशल्या जी तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गई। वो सोचने लगी, बहुएं आखिर ऐसा क्यों करती है। कौशल्या जी समझ तो गई थी कि उनकी बहू को रवि का इस तरह उनके हाथ में अपनी सैलरी पकड़ा देना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। कौशल्या जी सपना के व्यवहार को महसूस तो 2-3 बार से ही कर रही थी, लेकिन क्या करे वो भी। बेटा रवि को लाख मना करने के बावजूद भी वो अपनी सैलरी सीधे ऑफिस से आकर उनके हाथों में जो पकड़ा देता है। पिछले 6 महीनों से यही तो हो रहा था, जब से सपना इस घर की बहू बनी तब से। लेकिन आज सपना ने कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी जता दिया था अपने व्यवहार से, और कौशल्या जी को बहू सपना का ये अटपटा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे भी वो तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती थी, बल्कि तुरंत ही वो सारा पैसा सपना के ही हाथों में पकड़ा देती थी। कौशल्या जी को अपनी बहू के इस तरह के व्यवहार से बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची थी। इसलिए आज उन्होंने सपना से बात करने की ठान ही ली। थोड़ी देर बाद जैसे ही सपना सबके लिए चाय लेकर बाहर आई, तो कौशल्या जी ने प्यार से सपना को उनकी नाराज़गी के बारे में पूछ डाली। सपना बेटा, आज मुझे तुम एक बात बताओ। जैसे ही रवि महीने की सैलरी मेरे हाथों में लाकर पकड़ाता है, तो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो जाती हो? मुझे तुम्हारी इस तरह के व्यवहार के बारे में तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम इतना ज़्यादा नाराज़गी क्यों जाहिर करती हो। मम्मी जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति महीने के अंत में अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी के हाथों में लाकर रखे, रवि की तरह अपनी माँ के हाथों पर नहीं। क्योंकि शादी के बाद पति की कमाई पर उसकी पत्नी का पहला हक होता है, उसकी माँ का नहीं। मेरा पति कहने को तो इंजीनियर है, मगर फिर भी वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं देते। शादी के पहले मेरी सहेलियाँ मुझसे कहा करती थी, सपना तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा मज़े होंगे, क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमाने वाला इंजीनियर पति जो तुमको मिला है। जब महीने के आखिर में वो नोटों की गड्डी तुम्हारे हाथों में लाकर पकड़ाएगा, तब तो तुम्हारी लॉटरी ही लग जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। मुझे तो लगता है कि रवि को तो आपके अलावा दूसरा कोई नज़र ही नहीं आता है। तो आप ही बताइए, अगर मैं नाराज़ होती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है? सपना रवि की ओर देखकर और भी अधिक चिढ़ते हुए बोली, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर सपना बेटा एक बात बताओ, एक माँ की इच्छाओं का क्या?
उसके सपनों का क्या जो उसने पल पल संजोए हैं। एक माँ की भी तो इच्छा होती है कि उसका बेटा कमाई करके लाए और उसके हाथों में दे। बच्चों को जन्म देने के बाद से ही एक एक दिन करके माँ सपना देखने लगती है कि कब उसके बच्चे बड़े होंगे, पढ़ लिख कर कब वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे और कब अपनी कमाई अपने माँ बाप के हाथों में लाकर रखेंगे। और हाँ, एक बात और, सपना बेटा, तुम्हारा इंजीनियर पति मेरा बेटा भी तो है, जिसको इंजीनियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपने ना जाने कितने सपनों को कुर्बान किया है। तो क्या हम लोगों का रवि के ऊपर या उसकी कमाई पर कोई अधिकार नहीं है? यह बात कहते हुए कौशल्या जी की आंखें झिलमिल हो गई। सच बात है सपना, मम्मी का एक एक शब्द बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है, मेरा इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं था। पापा की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। दादा दादी, मम्मी और मैं सबका खर्च उस छोटी सी दुकान से चलता था। दादाजी अक्सर बीमार रहते थे। पापा को तो कई बार मैंने मेरी फीस के पैसों के लिए बहुत परेशान देखा, लेकिन उस परेशानी के समय में मम्मी ने आगे बढ़कर टिफ़िन बनाने का काम ले लिया। दादी भी माँ का संघर्ष देखकर अपने बूढ़े हाथों से उनकी सहायता करने लगती, क्योंकि मेरी दादी भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, ताकि मेरा हश्र पापा की तरह ना हो। मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था, तो मम्मी और पापा दोनों ही मुझे आगे पढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते। मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए अपने मायके से मिले हुए गहनों की आहुति भी सिर्फ इसलिए चढ़ा दी कि मेरे ऊपर ब्याज का भार ना रहे। इसलिए मेरी सैलरी पर सबसे पहले हक मेरी मम्मी का है, और फिर मम्मी तो ज़रूरत भर का पैसा निकाल कर तुरंत तुम्हारे हाथों में ही सारा पैसा पकड़ा देती है। मम्मी ने तो पिछले महीने भी मुझसे तुम्हारे ही हाथों में सैलरी देने के लिए कहा था, लेकिन मैं अपनी मम्मी की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं कुचल सकता, चाहे उसके लिए मुझको तुम्हारी नाराज़गी ही क्यों न झेलनी पड़े। रवि की आंखें भी अब कुछ नम थी। सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्यों मैं रवि पर अपना एकाधिकार समझने लगी और यह भूल गई कि मुझसे पहले आप उनकी माँ हैं। आपका हक उनके ऊपर मुझसे ज़्यादा है। आप नहीं होती तो रवि मुझको कहाँ से जीवन साथी के रूप में मिलते। मैं ही नादान थी कि दातार को भूल गई और दान प्यारी हो गई। सपना के शब्दों में पश्चाताप बिल्कुल साफ झलक रहा था। सपना बेटा, माफ़ी की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ समझने की है, वरना यही छोटी छोटी गलतफहमी घर के कलह का कारण बन जाती है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार से रवि अपनी सैलरी तुम्हारे ही हाथों में ला कर देगा। कौशल्या जी ने सपना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी जी, लगता है आपने मुझे माफ़ नहीं किया। अब रवि अगर आपके हाथों में भी सैलरी देता है तो मुझको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरा भी वादा है आपसे, क्योंकि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। सपना सास कौशल्या जी के गले लगकर बोली, मेरी प्यारी बहू, मैं तो जानती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस नादानी की वजह से थोड़ा भटक गई है। कौशल्या जी ने भी सपना को कसकर अपने सीने से चिपका लिया और रवि वहीं पास में ही बैठा सास बहू का प्रेम देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।